हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग वाले में उसमें हम लोग ने बाउंडेड तो पहले ही सीख लिया था। लास्ट क्लास अनबाउंडेड का सोल्यूशन निकालना सीखा था। तो एक बार का रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हमें कोई भी एलपीपी प्रॉब्लम ऑलरेडी फॉर्मुलेट किया है, अगर कोई प्रॉब्लम सम्स है तो हम लोग फॉर्मुलेट करना आज सीखेंगे। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो भी इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज दिया हुआ है उसको इक्वेशन बना के पहले लाइन बनाते हैं। फिर ये देखते हैं कि लेस देन इक्वल टू जो भी है या ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है उसमें कौन सा रीजन सेटिस्फाई होगा। ये कैसे करते हैं, सपोजिंगली आपने ग्राफ बनाया और आपका लाइन ये है। अब आप या तो इस साइड से कोई पॉइंट लोगे या तो इस साइड से कोई पॉइंट लोगे, कभी भी लाइन के ऊपर से नहीं लिया जाता है। अब सपोजिंगली अगर आपने पॉइंट पी लिया है और आपने उस इनइक्वालिटी में डाला है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू वाला या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो क्वेश्चन वाला है उसमें डाला, और अगर P सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके साइड शेड करना है। अगर P सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रहा है, तो ऑपोजिट साइड में आप Q के साइड में शेडिंग करोगे। ठीक है, अब ऐसे हम लोग हर एक इनइक्वालिटी के लिए शेडिंग करते हैं। फिर जो एरिया हर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वो मेरा फाइनल शेडेड एरिया यानी मेरा फिजिबल रीजन कहलाता है। उस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एक दो या इनफाइनाइट, उन सभी को कहा जाता है फिजिबल सोल्यूशन। उस फिजिबल सोल्यूशन का हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कॉर्नर पॉइंट, भले बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो। कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, द टर्निंग पॉइंट जहां पे दो लाइन या एक लाइन और एक एक्सिस मिल रहा है विच इज एडजेसेंट टू द फिजिबल रीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऐसा कुछ है, ये आपका फिजिबल रीजन है, दिस वोंट बी अ कॉर्नर पॉइंट क्योंकि ये फिजिबल रीजन के एडजेसेंट नहीं है। आपका फिजिबल रीजन के एडजेसेंट 1, 2 और 3, ये 3 है, तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। फिर हम लोग इन कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं और एक एक करके सभी कोऑर्डिनेट्स को आप z में डालते हो। अगर आपको मिनिमम चाहिए तो जो भी z का मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो आंसर, मैक्सिमम चाहिए तो जो भी पुट करने के बाद z का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो आपका आंसर है। अब अगर बाउंडेड था आपका, जैसे ये वाला ग्राफ है, तब तो आपका सम वही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर अनबाउंडेड है, सपोज आपका जो z था आपका 3x + 4y एंड आपका मिनिमम वैल्यू आया 10, मैक्सिमम वैल्यू आया 50 उस डब्बे में से, उस टेबल में से। अब अगर आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड था तो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे मिनिमम के लिए? मैम वो z का हम लोग को एक लाइन बनाएगा 3x इनइक्वालिटी + 4y लेस देन लेस देन 10, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वल टू नहीं होगा, ये एक डॉटेड लाइन बनेगा। तो आप फिजिबल रीजन में इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हो और इसका शेडिंग करते हो। अगर ये शेडिंग और आपका फिजिबल रीजन का शेडिंग में थोड़ा सा भी एरिया अगर कॉमन आ गया तो आप क्या बोलोगे? नो सोल्यूशन, मिनिमम solution. सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर कॉमन नहीं आया दोनों एरियाज में, 10 10 ही ही होगा। आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा जो आपने हम्म। ढूंढ रखा है। मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे? ग्रेटर देन का साइन लगा, ग्रेटर देन 3x + 50. 4y ग्रेटर देन 10 करोगे। अगर इसमें और फिजिबल रीजन में कोई कॉमन एरिया है देन नो मैक्सिमम सोल्यूशन, और अगर आपका कॉमन एरिया नहीं है तो ये 50 आपका मैक्सिमम सोल्यूशन हो जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड? हाँ मैम। अब हमने अभी तक जो भी स्टेट किया है, दो ही तरीके का सोल्यूशन आया आपका, एक यूनिक सोल्यूशन, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन। सॉरी, एक यूनिक सोल्यूशन, एक नो सोल्यूशन। ठीक है, हम लोगों का दो ही आंसर आया अभी तक, या तो मिनिमम वैल्यू 1 आता है या मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, या फिर आप बोलते हो जैसे एक दो सम में हमने पूरा था कि फिजिबल रीजन ही नहीं, तो सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम मैक्सिमम का तो बात ही नहीं है। और जैसे अनबाउंडेड में कॉमन एरिया आ गया था तो हमने बोला था मिनिमम सोल्यूशन नहीं है उसका। तो हम लोगों ने नो सोल्यूशन देख लिया, हम लोगों ने यूनिक सोल्यूशन देख लिया। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं जो 2 का ABC मैंने आप लोगों को प्लॉट करने बोला था, अगर आप लोगों ने किया है, कि उसमें क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन का कोई क्राइटेरिया आएगा क्या? सॉल्यूशन इसमें सेम आए हैं, मतलब दो आ रहे हैं, उसी को डिस्कस करेंगे। आप लोग सबने ग्राफ ड्रॉ कर लिया? हाँ मैम। ओके, हम पैरेलल लाइंस भी नो सोल्यूशन होता है ना? अगर कॉमन एरिया नहीं है तो, और अगर कॉमन एरिया होगा तो
तो अब डिपेंड करता है आपका कॉर्नर पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा है तो नो सोल्यूशन, कॉर्नर पॉइंट आ रहा है तो उसको प्लॉट करेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, अगर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन होगा तभी आएगा पैरेलल लाइन हाँ, वरना सॉल्यूशन। तो नहीं आएगा। ठीक है मैम। अब 2a में आपको x प्लस 2y इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो इसका आपका पॉइंट्स आ जाएगा 0, 100, सॉरी 0, 50 100 0 और 100 0। क्या चेतन? मैम अगर फिजिबल रीजन आया है मेरा किसी क्वेश्चन में, उसका कॉर्नर पॉइंट्स तो आएगा ही ना, या ऐसा हो सकता है कि कॉर्नर पॉइंट्स नहीं, नहीं आए हमेशा उसके? आएगा, हमेशा आएगा। अगर फिजिबल रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट आएगा। ठीक है मैम। अगर अंटे वो पैरेलल वाला सीन छोड़ के जो अभी काव्य ने पूछा था, अगर आपका पैरेलल लाइन और उसके बीच का सोल्यूशन है और नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब तो कॉर्नर पॉइंट आएगा ही नहीं। उसके अलावा हर बार आएगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट आपका 2a में था 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें एक तो 0 0 ले लेंगे, दूसरा 1 2 तो कैसे भी नहीं लेंगे, थोड़ा तो स्मार्ट खेलना पड़ेगा क्योंकि मेरा बाकी सारा पॉइंट्स 50 100 ऐसा है। तो हम लोग इसको 1 2 लेंगे तो 10 प्लॉट और कैसे 20 करेंगे? 10 20 ले लो, x अगर 10 y आपका 20 हो जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। सो x और y, x आपका अगर 0 है 100 ये तो 200 हो जाएगा। 200 है, y अगर 0 है 100 100 60 80 ले लो एक बार। मैम 50 मैम 100 उसको 100 y 200 ले 0 लो। और x 100। क्या बोल रहे हो? x 50 मैम y 100 ले सकते हैं। ठीक है, 100 आप 200 यहाँ ले पे लो x ना। 200 ले 50 लो। और y 100 ले। मैम सेकंड वाला में हम लोग 50 और 100 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। हाँ x अगर 50 तो y 100। अब अगर हम लोग इन सबको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में, जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें अगर हम लोग ओरिजिन डालते हैं तो आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो ये आपका फॉल्स है, तो इसका शेडिंग कहाँ होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। सेकंड वाले में तो हम लोग 0 0 डाल ही नहीं सकते, तो हमें कोई भी दूसरा पॉइंट डालना पड़ेगा जो उसके ऊपर नहीं है। सपोजिंगली अगर आप 50, 0 डालते हो तो आपको क्या मिलेगा? 100 लेस देन इक्वल टू 0। ये भी फॉल्स है, तो 50, 0 मतलब इसके नीचे का शेडिंग नहीं होगा। थर्ड वाले में 0 डाला, लेस देन इक्वल टू 200, ट्रू है, तो ये ओरिजिन के साइड शेडिंग होगा। अब इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, आपका पहला वाला ओरिजिन के अगेंस्ट में, सेकंड वाला नीचे नहीं होगा ऊपर शेड होगा, थर्ड वाला ओरिजिन के तरफ शेड होगा। अगर इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोगों का फिजिबल रीजन जो है वो क्या आएगा? अनबाउंडेड एरिया आता है। अनबाउंडेड। मैम हाँ मैम बाउंडेड अनबाउंडेड आया आया है। मैम बाउंडेड है। नहीं नॉन नेगेटिव। अनबाउंडेड आया। अनबाउंडेड ही है। मैम मेरा बाउंडेड आ रहा है। बाउंडेड ही होगा वो, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन तो दिया हुआ है। ऐसे होगा। ऊपर से खुला होगा, मतलब वैसे ही है। वो क्वाड्रिलेटरल। मैं आपको वो क्वाड्रिलेटरल होगा जो y एक्सिस के साथ बना हुआ है। ओके, ओके, आपका ये वाला प्लॉट आया। अब इसमें हम लोग का कौन सा का शेडिंग कहाँ होगा? देखो, आपका जो पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, उसका जब हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, तब उसका आपका ऑपोजिट होगा ओरिजिन के ऑपोजिट साइड होगा। ऑपोजिट। ओरिजिन के ऊपर। ऑपोजिट है। नेक्स्ट आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो ओरिजिन से पास कर रहा है ब्लू वाला लाइन, उसका कहाँ होगा? ऊपर है। ऊपर के सेकंड साइड है। क्वाड्रेंट की तरफ। नेक्स्ट आपका जो ग्रीन वाला लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, नीचे के तरफ। वो ओरिजिन के तरफ है। तो आपका हाँ। ये वाला एरिया है। हाँ मैम।
अग्री? तो अब ये कौन सा शेप हो गया? ये आपका क्वाड्रिलेटरल, ये 4 पॉइंट आपका, हाँ हाँ ठीक है। तो आपका अगर हम लोग पॉइंट्स प्लॉट कर दें, पहला ये ए, फिर इसको बी, ये आपका सी और ये आपका डी। अब इनका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 20 20,40 0 कॉमा समथिंग कैसे हो सकता है? ये एक्सिस क्या है? 20,40 20,40 आप सॉल्व करके निकाल सकते हो 20,40। फिर बी का इक्वेशन 50,100 50,100 50,100। सी का 0,200 200 ये हम लोग का प्लॉट ही किया हुआ है। फिर डी का 0,50 50 बाकी लोगों का ग्राफ तो घर पे मैंने ड्रॉ करने दिया था, आप लोगों को किया आप लोगों ने? मैम ऐसे तो क्या मैम बोलते ऐसे हो? तो सबका अलग अलग होगा, मतलब हम तो 10-10 का इंटरवल में लेके किया, कोई 50 का लेके करेगा तो उसका बन जाएगा, लेकिन हम 10-10 का लेके हाँ, किया तो मेरा तो ये अनबाउंडेड doubt बन गया। था। अनबाउंडेड तो कभी नहीं बनेगा, आपका स्केल चेंज मतलब करके। वो ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। मैंने हाँ, हर बार वही। आप लोगों को क्या बोला है कि जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो, मेक श्योर कि आपका लाइन इतना एक्सटेंड हो कि दोनों एक्सेस को मिले। अगर आपका ग्राफ में वो दोनों एक्सेस को नहीं काट रहा है तो उसको छोटा करो, करना ही पड़ेगा। मैं रिपीटेडली आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ, और इसीलिए जीरो लेने बोलते हो, क्योंकि जब आप जीरो लेते हो, यू आर बाउंड टू प्लॉट दोस पॉइंट्स, तो आपको एक्सिस को इंटरसेक्ट कराना ही पड़ेगा, पर आप लोग को समझ नहीं आता ना वो बात। हर क्लास में मैं आपको, चौथा क्लास है ये, आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ कि एक लाइन को उतना एक्सटेंड करो कि वो दोनों एक्सिस को काटे, इसीलिए मैं हर बार जीरो ही लेती हूँ, भले वो पॉइंट कितना ही बड़ा। आपको 0, समथिंग समथिंग, 0 हर बार लेना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आपको एटलीस्ट पता चलता है ना आपको अपना ग्राफ का स्केल कैसे लेना है, क्योंकि आपको अपना लाइन को उतना एक्सटेंड करना ही पड़ेगा कि वो एक्सिस को काटे। जैसे अभी आप लोगों ने किया, आप लोग ने 10 लिया तो ये तो प्लॉट ही नहीं होगा ग्राफ पेपर पे, ये तो बाहर चला जाएगा। अगर ये बाहर जा रहे तो आपको एक्चुअल पिक्चर पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप लोगों को लग रहा है ये अनबाउंडेड है, पर देखो एक्चुअल में आप ये देखो ना, अगर मैं सपोज मेरा वाला ही ग्राफ को बड़ा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो मुझे क्या लगेगा, ये लाइन तो चले ही जा रहा है ना, तो मुझे भी तो अनबाउंडेड लगेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ग्राफ इस तरीके का हो कि आप एक्सटेंड करो, ठीक है। ठीक है। अब आप लोग अपना वो प्लॉट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करो। में 20 आया था ना? क्या बोल रहे हो? ए का वैल्यू क्या आया था 20, मैम? 20,40। ठीक है मैम, हाँ। ओके, अब हम लोग अपना उसमें प्लॉट करते हैं डब्बे में, क्योंकि ये बाउंडेड है। फिजिबल रीजन लिख दो, ए बी सी डी इज द फिजिबल रीजन इज ए बी सी डी, ये तो बाउंडेड हम लोगों का। द फिजिबल रीजन इज ए बी सी डी। अब आप लोग इन चारों को प्लॉट करो। हम लोगों का z है x प्लस वाई, शायद हम लोगों का z कितना है? x plus 2y x प्लस 2y। अब कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले a 20,40, फिर है Dead. आपका b 50,100, 250 आपका c 0,200 0,200, देन आपका d 0,50। अब ये पॉइंट्स को अगर z में प्लॉट करते हैं तो a के लिए हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 100 b के लिए 250 c 40 400 400 है, 40 कैसे? फिर 400 d 100 हम लोगों को चाहिए क्या था, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चाहिए था, राइट। अब हम लोग मैक्सिमम तो चलो एक ही आंसर आ रहा है डायरेक्ट 250। आप लोग सब 400 यहाँ तक पहुंच गए हो, 400 होगा। सॉरी 400, आप लोग सब यहाँ तक पहुंच गए हो? हाँ किसी का पेंडिंग है हाँ, गाइस? मैम। आप लोग आधे लोग तो बोलते ही नहीं हो। एक सेकेंड। हाँ। साक्षी, जानवी, अदिति, म्यूट मोड से बाहर आने का क्या लोगे आप लोग? हो गया मैम। नियति, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया? हाँ मैम।
हो गया मैम। ओके अब हम लोगों का मैक्सिमम तो क्लियर है कि द मैक्सिमम वैल्यू इज 400 एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 200। लेकिन मिनिमम में प्रॉब्लम क्या है? मिनिमम में हम लोगों का ये दोनों ही मिनिमम है ना। अब आंसर देख के आप लोगों को लगेगा कि a और d सारा ले लो, लेकिन a और d अकेला नहीं होगा। a और d को ज्वाइन करने से अगर आप अपना ग्राफ में देखो एक स्ट्रेट लाइन है ना a और d, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो फिजिबल रीजन के सराउंडिंग, आप अपना अगर ग्राफ देखो, आप अपना अगर ग्राफ देखो तो ये रेड वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका मिनिमम, ये वाला पार्ट पूरा a और d है, ठीक है। अब a पे भी आपको सेम वैल्यू मिल रहा है, आपको d पे भी सेम वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि आपका अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो सभी पॉइंट्स आपको z का वैल्यू 100 ही देगा हर बार। सो आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो खाली a और d पे नहीं आ रहा है, आपका मिनिमम वैल्यू a से लेके d तक जितना लाइन है ना, उसके ऊपर जितना पॉइंट्स है उन सबके लिए आएगा। मैम मतलब वो लाइन जितना फिजिबल रीजन में उसमें जितना पॉइंट्स है कोई सा भी पूरा, लगा तो 100 तो एक आएगा। लाइन के ऊपर कितना पॉइंट्स होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हम लोगों ने यूनिक और नो देख लिया। इस क्वेश्चन में अब आपको दिख रहा है कि अगर आपका टेबल बनाते वक्त दो में मिनिमम या मैक्सिमम आता है तो आपका सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। मतलब आपका मैक्सिमम वैल्यू तो 400 आ रहा है एक ही पॉइंट पे, पर आपका जो मिनिमम वैल्यू है तो 100 ही, पर वो आपको मिल कहाँ रहा है? ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू डी। ए से लेके डी तक आपका फिजिबल रीजन के सराउंडिंग जो टुकड़ा है एडी, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको मिनिमम वैल्यू 100 देंगे। बोलो काव्या। मैम अगर इस क्वेश्चन में अगर सी और ए होता तब तो नहीं होता ना? सी और ए क्यों? हाँ क्योंकि वो तो ए और सी तो ज्वाइन ही नहीं है इस क्वाड्रिलेटरल में, फिर हम लोग को डायगोनल बनाना पड़ता। बनाना नहीं है, हम लोग खाली लिखेंगे इतना, और आपका नहीं सी बट और ए मैम, में आएगा भी नहीं कभी। आपका ये जो क्वाड्रिलेटर का ये लाइंस होता है ना, उन्हीं में से एक आएगा। अच्छा ठीक है मैम। सो अब इसका हम लोग कंक्लूजन क्या देंगे कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज 400 at x equals to 0, y equals to 200. Minimum value is 100 at all the points, lying on the line segment joining। आपका पॉइंट्स ए क्या था कोऑर्डिनेट इसका? A और D 20, 40, 20, 40 एंड डी 0, 50. 0,50. डी 0,50। समझ आ गया? सो ये हम लोगों का एग्जांपल हो गया जिसमें हम लोगों को इनफाइनाइट मिनिमम सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ये लिख एक बार दिखाइए ना। ये वाला हाँ एक मैम अगर अनबाउंडेड होगा तब भी हम लोग को इनफाइनाइट मिल सकता है ना? हाँ, तब तो हम लोग ये लिखेगा ना, लाइंग ऑन द रे जॉइनिंग एडी। डिपेंड करता है कहाँ आ रहा है, क्योंकि ठीक है अगर मैम। कॉर्नर पॉइंट पे आ रहा है तो उसको ज्वाइन करने वाला लाइन तो छोटा ही होगा ना, वो तो कंटिन्यू नहीं होगा, रे नहीं होगा। ठीक है हो गया। मैम बोलो। मैम मुझे अपना क्या बोलते हैं मिनिमम है वो पूरा लाइन की खाली वो छोटा सा सेगमेंट का होगा मिनिमम वैल्यू? खाली उस आपका दोनों कॉर्नर पॉइंट के बीच में जो पोर्शन है लाइन का, सिर्फ उतना।
हो गया सबका? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके नेक्स्ट 2 का बी। मैम इसका फीजिबल रीजन नहीं आया। नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन। 2b में छोटा सा इक्वेशन है, ये ऐसा हमने पहले भी ड्रॉ किया है। x माइनस वाई इक्वल टू -1, x 0 तो y 1, y 0 तो x -1, फिर -x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर x 0 लिया तो y भी 0 आ रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसको 1 1 ले लो, 1 1 तो हम प्लॉट करेंगे। अब इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, पहला वाला में अगर 0 0 डालते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू -1 आएगा, फॉल्स है, तो ये होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इसमें तो ओरिजिन डाल ही नहीं सकते क्योंकि ओरिजिन इसके ऊपर लाई करता है। सपोज 1 0 डाला तो -1 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू है ये तो। 1 0 नीचे होता है, सो बिलो द लाइन। तो पहला वाला लाइन के ऊपर शेड हो रहा है, दूसरा वाला लाइन के नीचे शेड हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, ये आपका लाइन का ग्राफ है। पहला वाला बोल रहा है ओरिजिन से ऊपर अलग साइड में, दूसरा वाला बोल रहा है आपको लाइन के नीचे, 1 0 नीचे है ना आपका, तो 1 0 के साइड में होगा क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा था। तो क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन एरिया है? नहीं नहीं। नहीं, तो इसका फिजिबल रीजन ही नहीं है, तो सोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो बस इतना कंक्लूड कर दो कि सिंस देयर इज नो फिजिबल रीजन, therefore z has no maximum value. यस, हम लोग से खाली मैक्सिमम मांगा था तो खाली मैक्सिमम लिखना है। मैम ये बिना ट्रू पूछा तो- फॉल्स लिखना तो जरूरी नहीं, नहीं है ये तो ना? मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। So z does not have a maximum solution. So z does not have maximum solution. क्या बोल रहे हो? मिनिमम होगा क्या? मिनिमम का अगर दिया हुआ रहता तब देखते, इसमें तो फिजिबल रीजन ही नहीं है, तो मिनिमम मैक्सिमम हाँ। का बात ही नहीं आता, सोल्यूशन ही नहीं होगा। मैम हाँ, मैम अगर ये ग्राफ में अगर फिजिबल रीजन होता तो इसमें आपका कॉमन अब वो उस वक्त मैं यही बता रही थी। अब देखो, अगर इसमें फिजिबल रीजन होता सपोज, तो ये वाला एरिया मेरा फिजिबल रीजन होता। अब अगर इसमें नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तब तो कॉर्नर पॉइंट भी नहीं आता, तो नो मिनिमम एंड मैक्सिमम सोल्यूशन। सोल्यूशन है लेकिन मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा। अब अगर ऐसा होता कि नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है, तब तो हम लोग यहाँ नीचे वाला पार्ट को शेड ही नहीं करते, तब आपका ये एक कॉर्नर पॉइंट आ जाता, एक कॉर्नर पॉइंट आ जाता, ये ओरिजिन, इन दोनों को प्लॉट कर देते जेड में। वो फर्स्ट वाला जो आप मार्क किए वो नहीं आएगा ना? हाँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तब तो आएगा ही नहीं, तब ये वाला आएगा। एक सेकेंड, अगर एक्स और वाई दोनों दिया हुआ है तो हम लोगों का शेडेड एरिया ये वाला पार्ट होगा। अब इसमें हम लोगों का खाली फिजिबल ये वाला कॉर्नर पॉइंट और एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा। ये तभी होगा अगर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है, अगर वो नहीं है तब मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा। सोल्यूशन है, फिजिबल रीजन है, पर मिनिमम और मैक्सिमम सोल्यूशन नहीं। हम इसमें तो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है। इसमें होने से क्या हुआ, इसमें तो फिजिबल रीजन ही नहीं बन रहा था। अगर इनइक्वालिटी उल्टा दिया हुआ रहता, जैसे इसमें जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसके हिसाब से तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो फिजिबल रीजन ही नहीं है। सपोज ऐसा होता कि इनइक्वालिटी का शेडिंग करने से ये बीच वाला एरिया आ रहा होता, ठीक है, और तब अगर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तब नो सोल्यूशन होता, और उसमें अगर नॉन नेगेटिविटी होता तो आपका ये दोनों कॉर्नर पॉइंट आता, तब आप उसको करके देख लो मिनिमम मैक्सिमम क्या। समझ आ गया आप लोगों को मैंने अभी जो बोला? हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट नंबर सी। आपको इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 4y = 8। तो इसमें x और y, x अगर 0 y 2, y अगर 0 x 4।
फिर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x अगर 0 y 6, y अगर 0 x 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x अगर 0 y 4, y 0 x 4। पहला वाला में कोई भी ओरिजिन से तो पास कर ही नहीं रहा, पहला वाला में अगर ओरिजिन डालते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, दैट इज ट्रू। ट्रू। तो इसका शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। सेकंड वाले में अगर हम लोग ओरिजिन 0,0 डालते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ऑपोजिट होगा ओरिजिन का। ऑपोजिट होगा, फॉल्स हो गया ये, अवे फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड वाले में डाला तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 आया, तो ट्रू है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाना है। अब आप लोग को तो होमवर्क दिया हुआ था, क्या आपका ग्राफ बाउंडेड आया या अनबाउंडेड आया? बाउंडेड है। बाउंडेड है। ये आया आपका ग्राफ? हाँ मैम। बोलो। किसी को कुछ बोलना है? नहीं मैम, यही आया। ओके, सबका आ गया ये? देखो कॉर्नर पॉइंट्स भी यही आया या नहीं आया? पहला आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया ये वाला 2 0, फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट है आपका बी 4 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। कौन सा दो इक्वेशन सॉल्व किया हमने? 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। उन दोनों को सॉल्व करके यही आया है क्या 1.6 और 1.2? हाँ मैम, हाँ फ्रैक्शन में था यही आया। 16/10 एंड 12/10। हाँ। सबका हो गया ये? यहाँ तक कहानी ऊर्जा आप लोगों ने बनाया था। अब हम लोगों का कॉर्नर पॉइंट आया हुआ है, अब उसको बस z में प्लॉट करना है। कॉर्नर पॉइंट z इक्वल्स टू 2x प्लस y। x प्लस y है? नहीं, वो 2x प्लस 5y है। आपने x प्लस वो b का ले लिया। तो आपका कॉर्नर पॉइंट्स है a 2 0, फिर b 4 0 और c 1.6 1.2। अब a अगर डालते हैं तो z का वैल्यू आ रहा है 4, b डालने से 8 और c डालने से 9.2। तो हमें क्या चाहिए था? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, एक ही आ रहा है। सो कंक्लूड कर दो। Therefore maximum value is 9.2. Therefore maximum value is 9.2 at x equals to 1.6, y equals to 1.2. ठीक है? हाँ मैम प्रांशु ठीक कर लो। कर लिया। किसी को कोई भी डाउट है अब ग्राफ ड्रॉ करने में? ग्राफ का इतना ही नॉलेज चाहिए आपको। मैंने तीनों एग्जांपल्स करा दिया। यूनिक सोल्यूशन जब आता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन जब आता है और आपका नो सोल्यूशन जब आता है। दोनों केस में बाउंडेड अनबाउंडेड हमने कर लिया। किसी को ग्राफ प्लॉट करने में, ग्राफ ड्रॉ करने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? मैम बोलो। मैम ये सी का ग्राफ में 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 का इक्वेशन मतलब वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाकी दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना, तो मतलब शेडेड रीजन कैसे वो किया? मतलब एक सेकेंड, ग्राफ निकाल रहे हो, बोलो। मतलब 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 वाले इक्वेशन से x एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया ना, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे तो कहीं नहीं किया, तो हम लोग ये शेडेड रीजन क्यों लिया? आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 वाला जो लाइन है वो ये वाला लाइन है, ठीक है?
ये आपको बोल रहा है इसके नीचे का कोई भी रीजन ले लो, हम लोग को इक्वल टू तो करना ही नहीं, हम लोगों को तो लेस देन इक्वल टू देखना है। वो आपको बोलता है इस लाइन के नीचे का जितना एरिया आप उनमें से कुछ भी ले सकते हो, तो जो मैंने शेड किया वो उस लाइन के नीचे का ही तो एरिया है। मतलब जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करे नहीं, बिल्कुल भी क्वाड्रेंट के नहीं। अंदर। ठीक है मैम। क्वाड्रेंट के अंदर इंटरसेक्ट तो ये कर ही रहा है, बस वो पार्ट फिजिबल रीजन के नजदीक नहीं। फिजिबल ठीक है रीजन के साथ उसका खाली एक ही कॉमन पॉइंट है जहां वो एक्स एक्सिस को काट रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइन बिल्कुल ही फिजिबल रीजन में नहीं आ रहा, उसका कोई लेन देन ही नहीं, अगर वो है तो भी कोई मैटर नहीं कर रहा, नहीं है तो भी मैटर नहीं कर रहा, ऐसा भी होगा। अगर सपोज यहाँ पे एक ऐसा पैरेलल लाइन होता, ये खाली आपको बोल रहा होता कि इसके नीचे, तो इस लाइन का तो फिजिबल रीजन से कोई वो ही नहीं होगा, रिश्ता नाता। लेकिन हम लोग ने उसको ड्रॉ करते वक्त उसका कंसिडर तो किया ही था, उसमें उतना कंट्रीब्यूशन तो आया ही है, क्योंकि अगर वो भूल से ऊपर जाने बोल देता तब तो नो सोल्यूशन हो जाता। तो जरूरी नहीं है कि हर लाइन फिजिबल रीजन के एडजेसेंट हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है वो हो गया आप लोगों का जितना भी सॉल्विंग वो वाला पार्ट हो गया। अब जो हम लोगों का मेन फोकस होगा वो है फॉर्मिंग। जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं वो सारे फॉर्म करने के, आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसको हम लोग पहले फॉर्मुलेट करेंगे एलपीपी में। वंस वी हैव फॉर्मुलेटेड द एलपीपी, उसको सॉल्व करना तो हम लोगों को ऑलरेडी आता ही है, उसका तो अब टेंशन नहीं है। हम लोगों का अब जो प्राइम फोकस होगा वो होगा एक एलपीपी को फॉर्मुलेट करने का। सो ग्राफ सॉल्विंग की तरफ से मैं सोच सकती हूँ कि आप लोग को अच्छे से आता है सब कुछ। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है।